श्री राधा सभी को कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आज हम बात करेंगे। आज पहले तो मैं आप सबको मुबारक दे दूँ, क्योंकि आज आपको पता ही होगा गंगा जी आज ही के दिन धरती पर प्रकट हुई थी, अर्थात धरती पर आई थी। तो आज के दिन को गंगा जी के प्रकट होने के दिन की खुशी में मनाया जाता है। इसीलिए इसको गंगा दशहरा कहा जाता है, क्योंकि आज दशमी तिथि है और इसको गंगा दशहरा के रूप में कहा जाता है। तो आज के दिन गंगा मैया किस प्रकार आई थी, मैं आपको उसके बारे में गंगा मैया की कथा बताना चाहती हूँ। कथा शुरू करते हैं। अयोध्या के एक राजा थे श्री सगर जी। उनकी दो रानियाँ थीं, केशनी और समिति। केशनी रानी से तो एक बेटा पैदा हुआ, अंशुमान, और जो दूसरी रानी थी समिति, उनके बहुत से बेटे थे। महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ रचाया और अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया। राजा इंद्र ने उस अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और कपिल मुनि को पता भी नहीं चला। उधर राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़े को खोजने के लिए भेजा। जब पुत्रों ने देखा कि घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है, वो जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इस बात का कपिल मुनि को बहुत अपमान लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, मैंने तो घोड़ा पकड़ा ही नहीं था। और उनको क्रोध आ गया। अपने क्रोध की उस अग्नि से उन्होंने उन सारे पुत्रों को जला दिया। राजा सगर ने अपने बड़े बेटे अंशुमान को अब उनकी खोज करने भेजा कि मेरे पहले बेटे गए थे और वो अभी तक आए नहीं हैं। अंशुमान जो है वो बहुत ही नेक भक्त था। रास्ते में उसे गरुड़ जी मिले और सारी बात उन्होंने बताई कि तुम्हारे भाइयों को कपिल मुनि के आश्रम में भस्म कर दिया गया है। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका तर्पण होगा, अन्यथा उनकी आत्मा भटकती रहेगी। अब तुम जाओ, इस घोड़े को लेकर अपने पिता का यज्ञ पूरा करवाओ। अंशुमान आया और अपने पिता का यज्ञ पूरा करवा लिया और सारी बात बता दी। कुछ सालों के बाद पिता की मृत्यु हो गई। उसने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत तप किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद उसके पुत्र दिलीप ने भी बहुत तपस्या की, वह भी सफल नहीं हुआ। फिर दिलीप जी के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ जी ने गोकर्ण में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तप किया। श्री भागीरथ जी ने कई सालों तक इतना कठोर तप किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और दर्शन देने के लिए आ गए और भागीरथ जी को पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो भागीरथ जी ने उनको बोला कि गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने का वर दीजिए। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा निकलती तो गंगा का वेग इतना अधिक तेज था कि उनको संभालना संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने गंगा को ऐसे ही छोड़ दिया तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और सब नष्ट हो जाएगा। तो गंगा को रोकने का सामर्थ्य सिर्फ शिव जी में है और कोई गंगा को नहीं बांध सकता। तो ब्रह्मा जी ने भागीरथ जी को बोला कि आप शिव जी की तपस्या कीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए ताकि वो गंगा का वेग रोक सकें और उसके बाद गंगा को धरती पर ला सकें। फिर भागीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। भागीरथ जी अपने अंगूठे पर खड़े हुए और बहुत ही कठिन तप किया। भगवान शंकर जी ने भागीरथ से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जी के वेग को संभालने का वर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मैं गंगा जी को अपनी जटाओं में संभाल लूँगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रखने के लिए उनको वर दिया। अब उनकी जटाओं का इस प्रकार बढ़ाया कि गंगा जी को कई वर्षों तक उनकी जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में समा लिया। अब गंगा जी तो धरती पर चाहिए थी, तभी उनके भाइयों को मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी, उनका तर्पण हो सकता था। वो भागीरथ जी ने भगवान शंकर को बोला कि गंगा जी को धरती पर भेजिए। जिस वेग से ब्रह्मा जी ने छोड़ा था उसका वेग इतना तेज था कि शंकर जी ने पूरी तरह से उनको अपनी जटाओं में संभाल लिया। अब भागीरथ जी ने फिर तप किया और कहा कि हे भोलेनाथ, अब तो गंगा जी को पृथ्वी लोक पर आने की अनुमति दे दो। भगवान शंकर जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, गंगा जी को पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया। गंगा जी को छोड़ा और सबके पाप मिटाने के लिए गंगा जी कल कल करती हुई पृथ्वी लोक पर आ गई। बोलो गंगा मैया की जय। जिस रास्ते से भी वह आ रही थी उस रास्ते में ऋषि जैनु का आश्रम था। वो तपस्या में लीन थे और वह ऋषि बहुत ही तपी थे। उन्होंने जब देखा कि गंगा जी आ रही हैं
उन्होंने सोचा कि ये मेरी तपस्या में विघ्न डालेंगी, इसलिए उन्होंने उसको पीना शुरू कर दिया। अब ये सोचो गंगा जी कितनी बड़ी, कितनी महान, कितना जल था और उन ऋषि में कितना तप था कि उन्होंने गंगा जी को पीना शुरू कर दिया। फिर भागीरथ जी ने उनसे प्रार्थना करी, तब ऋषि झैनु ने गंगा जी को छोड़ा। इस प्रकार अनेक पर्वतों को पार करते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्रों के अवशेष पड़े थे। ब्रह्मा जी ने वहां पर आकर उनको तार कर उनकी मुक्ति की। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को वर दिया, हे भागीरथ, तूने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए जो इतने सालों से कठोर तप किया है, मैं वरदान देता हूँ आज से लोग इसे तेरे ही नाम से जानेंगे। इसीलिए गंगा जी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट करवाया था, इसीलिए गंगा जी का नाम भागीरथी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस गंगा में जो स्नान करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सभी बोलेंगे गंगा मैया की जय। इस प्रकार गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई। तो एक बार यही कहना चाहूँगी कि गंगा दशहरा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस कथा से कुछ सीखना चाहिए। तो इस कथा से हमें 3 बातें पता चलती हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 3 सूत्रों को अपनाना चाहिए। पहला प्रयास, अर्थात कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा परीक्षा। तीसरा तितिक्षा, तितिक्षा अर्थात धैर्य। और उसके पश्चात फल, उसके पश्चात सफलता। तो प्रयास करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हार नहीं माननी चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। दूसरा परीक्षा, जब हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तो हमें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत सी बाधाएं भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करे जा रहे हैं और सारे रास्ते एकदम खुल जाएंगे। हर कार्य में बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को परीक्षा देनी पड़ती है और हमें संयम से पार करना चाहिए। तीसरा तितिक्षा अर्थात धैर्य। अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त होने के लिए जब हमने परीक्षा भी दे दी तो हमें थोड़ा संयम और धैर्य भी रखना चाहिए, ताकि हम जो कार्य करना चाहते हैं यदि उसका फल अभी नहीं प्राप्त हो रहा तो हमें थोड़ा सा शांति से, धैर्य से काम लेना चाहिए, तभी हमारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। और धैर्य ही जीवन की परीक्षा में डटे रहने का सबसे बड़ा मार्ग है। जब हम धैर्य से काम लेंगे, परीक्षा भी दे देंगे, धैर्य भी रखेगा, तो हमें अंत में सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन सब बातों को याद रखना चाहिए। तो माँ गंगा जी के इस धरती पर अवतरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हुई हो और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो राइट में दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दे, उसके बाद बेल को। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप ये वीडियो देख सकेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण, आपका दिन शुभ हो।